आज हमारे देश प्रदेश में किसान की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं। किसान की इस समय वर्तमान में स्थिति बहुत ही दयनीय है। किसान की संबंधित जो योजनाएं शासन प्रशासन के द्वारा चलाई जा रही हैं, वर्तमान में उनकी हकीकत जमीनी स्तर पर बहुत कुछ बयां करती है। केवल कागजों में पूरी योजनाएं विधिवत रूप से पूर्ण हो रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर किसान को उसका कितना लाभ मिल रहा है ये देखने वाली चीज है। इसी बात पे मुझे हमारे एक शायर मंजर भोपाली, इनकी शायरी याद आती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ उसी हिसाब से। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गाँव-गाँव जख्मी फिजाएं हो गईं, जहरीली घर की हवाएं हो गईं, महंगी शराब से दवाएं हो गईं। आइए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का। लोग जो गरीब थे फकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी हुजूर बेजमीर हो गए। खुद को बेजमीरी का खिताब दीजिए, देश की आवाम को जवाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की बर्बादी का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब। राहतों के नाम पे कमाई कीजिए, जेब है आवाम की सफाई कीजिए। लूट के गरीबों की भलाई कीजिए, कुछ तो निगाहों को हिबाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। कैसी कैसी है योजनाएं खा गए, बेच के जमीर को आत्माएं खा गए। मार के गरीबों को दवाएं खा गए। इन्हें पद्मश्री का अवार्ड दीजिए, देश की बर्बादी का हिसाब दीजिए। मुझे अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। देखिए, जो मंजर भोपाली जी हैं, उनने अपनी शायरी के माध्यम से किसान की जो स्थिति है उसको वास्तविकता में बयान किया कि किस प्रकार देश में योजनाएं चल रही हैं और किस प्रकार सरकार इन योजनाएं को केवल कागजों में लागू करके जमीनी स्तर पर लागू नहीं कर पा रही है। इस प्रकार किसान भी उसी प्रकार परेशान है जिस प्रकार मंजर भोपाली जी की मैंने जो शायरी आप लोगों को पढ़कर सुनाई। धन्यवाद।